जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को आज इस वीडियो में भाई संस्कृत में हम लिंग को समझेंगे। आप लोग लिंग को समझिएगा अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम या टेस्ट एग्जाम कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए भाई बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका इससे 1, 2, 3 सवाल यानी एग्जाम में हर बार रहता है, यानी आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से हर बार एग्जाम में आपका पक्का बनता है। तो चलिए आप बिना समय गवाए हुए इसको सीखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। लिंग, लिंग को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? जेंडर। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जेंडर कहते हैं। यानी भाई लिंग जो होता है आपका हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। और आपका इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में लिंग आपका 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में लिंग आपके कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर ना ही हम हिंदी में पढ़ रहे हैं और ना ही अंग्रेजी में, बल्कि हम यहाँ पर संस्कृत में पढ़ रहे हैं। तो भाई संस्कृत की चर्चा करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे। तो संस्कृत में लिंग जो होता है भाई वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं संस्कृत में लिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरणे त्रीणि लिंग सन्ति। इसका मतलब क्या हुआ भाई? संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरणे त्रीणि लिंग सन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब भाई संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पुल्लिंग, और दूसरा आपका स्त्रीलिंग, और तीसरा आपका नपुंसक लिंग। तो चलिए सबका एग्जाम्पल उदाहरण ट्रिक के साथ देखेंगे। पुल्लिंग, पुल्लिंग कहने का मतलब हुआ भाई इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में किसका बोध होता है भाई? तो पुरुष जाति का बोध होता है, संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे आपका बालका, शिक्षका, ये सब क्या है भाई? पुल्लिंग यानी क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, यानी जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी पूरे लड़का का जिसमें बोध हो, नहीं वो आपका क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। जैसे बालका, शिक्षका, ये सब क्या है भाई? पुल्लिंग है। दूसरा आपका स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है भाई आपका? दूसरा क्या होता है लिंग संस्कृत में? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जैसे भाई आपका बालिका, नदी। स्त्रीलिंग कहने का मतलब जिस लिंग से स्त्री जाति का बोध उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बालिका कहने से क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग, स्त्री का बोध हो रहा है। नदी कहने से क्या हो रहा है? नदी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, नहीं? तो स्त्रीलिंग में आपका क्या क्या हो जाएगा? बालिका, नदी, ये सब क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। अब चलिए नपुंसक लिंग का कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक को देखेंगे। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग जैसे भाई आपका नपुंसक लिंग यानी निर्जीव पदार्थ को कहते हैं भाई। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं भाई? तो निर्जीव पदार्थ को नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आपका फलम, पुष्पम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग है भाई। क्या है? नपुंसक लिंग है। चलिए अब इसके ट्रिक की बात करते हैं भाई। और शानदार ट्रिक, ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा आपको भाई। जिस शब्द में आपका विसर्ग लगा रहेगा, संस्कृत के जिस शब्द में आपका भाई विसर्ग लगा रहेगा वो सारे शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे। वो सारे शब्द क्या है भाई? पुल्लिंग है। और संस्कृत के जिस शब्द में आकर या हर्षिकर या दीर्घिकर, आकर या हर्षिकर या आपका दीर्घिकर लगा रहेगा, आकर या हर्षिकर या दीर्घिकर लगा रहेगा, वो सारा शब्द आपका स्त्रीलिंग होते हैं। वो सारे शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सारे शब्द क्या होते हैं भाई? स्त्रीलिंग। और संस्कृत के जिस शब्द में आपका अनुस्वर या म लगा मिल जाएगा वो सारा शब्द आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। वो सारा शब्द क्या है भाई? कौन सा लिंग है? तो नपुंसक लिंग है। चलिए अब कुछ उदाहरण को देखते हैं। चलिए पहला आपका है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में जैसे भाई आपका सुराह, देवा, ऋतु, मेघा, घना, ये सब में देखिए सब में क्या है भाई लगा? सबका सब में क्या लगा है? विसर्ग लगा है। तो हमने अभी ट्रिक बताए थे पुल्लिंग का भाई कि संस्कृत के जिस शब्द में भी आपका विसर्ग लगा रहेगा वे सारे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब सारे शब्द में सुरा, देवा, ऋतु, ये सारे शब्द में क्या लगा है भाई? विसर्ग लगा है। तो ये सारा शब्द क्या होगा भाई? तो पुल्लिंग शब्द होंगे। पुल्लिंग शब्द जैसे में क्या क्या है?
क्या क्या होता है भाई? सुराह, देवाह, ऋतु, मेघा, घना, सागराः, शिवाः, दैत्याः, दानवः, सिंधु, वारिधि। वारिधि क्या है भाई? वारिधि। ये सारे शब्द क्या हैं? आपका पुल्लिंग है। चलिए अब स्त्रीलिंग शब्द को पहचानेंगे। कुछ शब्द क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि एग्जाम में उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो उसको ट्रिक के मदद से समझेंगे, आपको पूरा आपको क्लियर मिलेगा। चलिए स्त्रीलिंग शब्द लक्ष्मी। हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए ट्रिक क्या बताए थे भाई? कि संस्कृत के जिस शब्द में आपका आकर या हर्षिकार या दीर्घिकार लगा मिल जाएगा, वो सारा शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द चलिए देखिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी में क्या है? ये दीर्घिकार है नहीं, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। वली, वली में देखिए यहाँ पर क्या है? दीर्घिकार है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। वीणा, वीणा में देखिए क्या? वो में दीर्घिकार है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नदी, नदी में देखिए क्या है? दीर्घिकार है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा, परीक्षा में देखिए क्या है? दीर्घिकार है, तो आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। श्रेणी, श्रेणी में देखिए आपका क्या है भाई? दीर्घिकार है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा, शिक्षा में देखिए हर्षिकार है, तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रशंसा, ये सारे प्रशंसा में हर्षिकार का उच्चारण हो रहा है भाई। आपका देखिए निशा, निशा ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। विद्युत में देखिए हर्षिकार है आपका, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए और इस लिंग का लास्ट समझेंगे आप नपुंसक लिंग का ट्रिक। नपुंसक लिंग, चलिए नपुंसक लिंग में क्या आता है भाई? सारे निर्जीव पदार्थ आता है आपका। जैसे नपुंसक लिंग में हम नपुंसक लिंग का ट्रिक क्या बता चुके हैं भाई? ट्रिक आप लोग देख चुके हैं हमें। नपुंसक लिंग का ट्रिक है संस्कृत के जिस शब्द में आपका क्या लगा मिल जाएगा आपको? अनुसर या मो, अनुसर या मो। और संस्कृत के जिस शब्द में भाई, कुछ बात को समझ लीजिएगा, संस्कृत के जिस शब्द के ऊपर में अनुसर लिखा रहता है, उस अनुसर का मतलब संस्कृत में होता है भाई मो, और कहीं कहीं पर नो भी होता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है भाई? नो भी होता है इसका अर्थ। तो नपुंसक लिंग का ट्रिक क्या भाई? संस्कृत के जिस शब्द में अनुसर या मो मिल जाएगा, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे आपका फलम देखिए यहाँ इस पर अनुसर है। पुष्पम, पुष्पम में देखिए क्या है? मो है। आम्रम, इसमें शब्द में भी मो है। पत्रम, ये भी आपका नपुंसक लिंग है। वनम, भोजनम, भोजनम में देखिए अनुसर है, और अनुसर का मतलब क्या होता है? मो। भोजनम, ये भी आपका क्या है? नपुंसक लिंग है। चक्रम, साकम, ये सारे शब्द अनुसर और मो जिसमें रहते हैं वे क्या कहलाते हैं भाई? नपुंसक लिंग। तो आशा करते हैं भाई इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ आया होगा, क्लियर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद। और लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे भाई, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई को लाभ मिल सके और सभी भाई खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।